अगर आपको अपना वेट बढ़ाना ताकत चाहिए तो आप अश्वगंधा पाउडर लेके आओ। अगर आप सही हल्दी लेते हो ना तो हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है, पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी डिजीज आपकी बीमारी सब उसमें मैं 80 से 100 ग्राम घी लेता हूँ। 80 से 100 ग्राम मिनिमम, मतलब जब मैच होता है तब ज़्यादा लेता हूँ, नहीं तो इसमें 50 से 80 ग्राम नॉर्मल जब मैच का नहीं। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना ताकत चाहिए तो आप अश्वगंधा पाउडर लेके आओ। दूध में क्या काम करो कि आपने आधा पौना चम्मच टीस्पून अश्वगंधा डाल लिया, 1 चम्मच आपने शहद डाल लिया। शहद थोड़ा ठीक ले लो, बनिया जो शहद बेच रहे हैं सब बदमाश हैं। क्यों कहते हैं ना कि वो फकीर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता, देसी घी कभी बनिया की दुकान पे नहीं मिलता। तो थोड़ा ठीक कर लो। आजकल तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनियागिरी हो गई हैं। हाँ। पहले देश में उद्योगपति होते थे, वो देश के लिए सोचते थे। आजकल देश में बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। जाना कहीं है नहीं, वो मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाना है। तो अश्वगंधा अगर आप दूध में लेते हो, शहद के साथ लेते हो, खाली पेट दूध नहीं पीना है। खाना खाने के बाद या शाम को आप ताकतवर बन जाओ। अश्वगंधा दूध में मिलाकर खाना है। दूध कितना में अश्वगंधा मिलाना है और कितना दूध होना चाहिए? मान लो 1 गिलास दूध आप पीते हो, उसमें आप 1 छोटा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर डालो और 1 टीस्पून उसमें छोटा शहद डाल लो। तो शरीर बर्दाश्त कर लेगा कि एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा? वो फिर एक्सरसाइज तो आपको देखो, एक्सरसाइज तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी खा लो काम नहीं करेगा। फिर उसमें आपका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ताकतवर बन जाओगे। और फिर और भी ज्यादा वेट बढ़ाना, किसी को वेट नहीं बढ़ रहा है तो दूध में 1 चीकू डाल लो, 2 केले डाल लो, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर डाल लो, थोड़ा सा शहद डाल लो, वेट बढ़ जाएगा। और ज्यादा वेट बढ़ जाएगा। वेट कम करना, ताकत बढ़ानी है तो सेम थोड़ा वार्म वाटर लो, उसमें अश्वगंधा डालो, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लो, वो पियो, वेट सेम रहेगा, ताकत बढ़ती रहेगी। और ज़्यादा कम करना तो व्यायाम को भी साथ में स्टार्ट कर दो। हल्दी अगर आप सही हल्दी लेते हो ना तो हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है। मैं एक कमाल का नुस्खा बता रहा हूँ सबको, जितने हमारे छोटे बहन भाई भी देख रहे हैं या बड़े भी हमारे से देख रहे हैं। अब सर्दी का टाइम हो गया, एक फ़ोटो ले लो कल से, 1 गिलास थोड़ा गर्म पानी लो, हल्का सा पियो सुबह, मतलब मुंह धोने के बाद हल्का गुनगुना पानी, फिर 2 मिनट रेस्ट दो। ये कर लो, बाबा जी जो बताते हैं बाकी वो करते हैं जिनसे। फिर उसमें आधा टीस्पून हल्दी डालो दूसरे गिलास में, सेम गुनगुने पानी में, गर्म में थोड़ा फिर 2 मिनट रेस्ट दो, फिर तीसरा गिलास और पियो, सेम हो। नेचुरल एंटीबायोटिक हो गया, पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी डिजीज आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट का लंच होता है, ब्रेकफास्ट में 2-3 फ्रूट थे, वही थे, या थोड़ा ड्राई फ्रूट हो सकता है मैक्स टू मैक्स। फिर 1 दाल 1 सब्जी या जो चीज़ है, उसमें मैं 80 से 100 ग्राम घी लेता हूँ देसी। 80 से 100 ग्राम मिनिमम, मतलब जब मैच होता है तब ज़्यादा लेता हूँ, नहीं तो इसमें 50 से 80 ग्राम नॉर्मल जब मैच का नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो 100 ग्राम घी बर्दाश्त कर जाएंगे। मैं हर रोज़ 250 ग्राम 200-250 ग्राम घी खाता हूँ जब मैच नज़दीक होता है तो। फिर वो लेता हूँ, 1 छाछ का गिलास, 3 रोटी और गुड़ और थोड़ा सलाद, जैसे आपने खीरा या प्याज या टमाटर जो मिल जाए, और वो खा के फिर मैं शाम को ही फिर मैं सीधा खाता हूँ। अच्छा, ये भी है कि इतने बजे तक खा लेते हैं और उसके बाद फिर नहीं खाते? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मगर मैं 2 टाइम 2 मील लेता हूँ। सुबह आपका फ्रूट सा हो गया, फिर 2 मील प्रॉपर हो गए। फिर उसके बाद मेरा दूध आता है, जैसे मैं रहता हूँ नासिक से, गाय का, तो फिर मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ हर रोज़, और 1 दिन दलिया 1 दिन खिचड़ी, या फिर मैंने एक मूसली बना रखा है नेचुरल, और मूसली और 3 से 4 खजूर, ये फिर मैं शाम को मेरा डिनर होता है। तो कुछ कैलोरी काउंट जैसा भी होता है क्या? नहीं भैया, कोई कैलोरी काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर जब लगता है ना कि शाम को नॉर्मली दलिया कुछ बनता है तो उसमें 100 ग्राम घी फिर डाल लेता हूँ, जब लगता है कि बॉडी थोड़ा सा वैसा हो रखा है। जब मेरा मैच होता है तो उससे मैं 1 महीना पहले 200 सवा 200 ग्राम घी 250 ग्राम घी में खाने लग जाता हूँ।